तो मैं हिमांशु आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज हिंदी के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में आए हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई की जितनी भी वैकेंसी, इसके साथ साथ आरओ या अन्य जो वैकेंसी हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और किस तरीके से टिक करना है, किस तरीके से मार्क करना है, उनको ज़रा ध्यान देंगे। ठीक है, तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया कि जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। अब देखो, इस जाति शब्द का बहुवचन रूप आपको पता है कि जाति जहाँ पर है उसका बहुवचन रूप में क्या होना है कि, एक मिनट रुकना। जाति का बहुवचन रूप होता है कि, तो आपने हमेशा देखा होगा कि जाति का बहुवचन हमेशा जातियां होता है, यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा अंक का मात्रा लग जाती है, आ की मात्रा लग जाती है, तो वहाँ पे जातीय होता है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते। तो इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। बच्चा इस बात पे जरूर ध्यान रखेंगे कि आपको नहीं का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो आप लोग हड़बड़ाहट में, इतना प्रेशर रहता है माइंड का कि आप लोग हड़बड़ाहट में गलत कर देते हैं। तो सबसे पहला वो बोला गया निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि मुझे यहाँ पे कौन शब्द देखना है, तद्भव शब्द देखना है। तो इसके लिए एक आपको रूल देखना होगा कि जहाँ पर आपने कुछ सुना होगा कि कुछ ट्रिक्स होती हैं, जहाँ पर कोई आधा अक्षर मिल जाए तो वो हमेशा तत्सम होता है। कितने परसेंट है, 90% कहलाता है वो आपका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द देखना है जो यहाँ पे तद्भव हो। तो देखो, अग्नि हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपको आधा गा मिल गया है। उसके साथ आपका वत्स हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आधा ता मिल गया है। उसका 14 हो नहीं सकता। इसके बाद फूल का जो तत्सम रूप होता है वो आपका होता है पुष्प होता है। क्या होता है, पुष्प होता है। तो यही इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। तत्सम शब्द फिर से आपको ढूंढना है। तो तत्सम शब्द को ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपका पहिया, आपको ये देसी भाषा का शब्द है। ठीक है, खटिया भी देसी भाषा का शब्द है, आटा भी देसी भाषा का शब्द है। अब कृपा है, कृपा देखो, कृपा तत्सम शब्द है। तो इसके लिए ट्रिक है, जहां पर अगर आपको रा मिल जाए, चाहे वो रा ये तरीके का हो जो नीचे लगाया जाता है, चाहे इस तरीके का रा हो, या फिर ऊपर वाला रा हो, जहां पर ये रा मिल जाते हैं वो आपके 99% होते हैं, वो शब्द हमेशा आपके तत्सम शब्द ही कहलाते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है। तो जब भी आपको ऐसा रा मिले तो आप लोग उसको तत्सम में लगाएंगे, यानी कि आपका इसका जो हो जाएगा वो कृपा हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द। अब यहाँ पे तत्सम शब्द है तो आपको पता होगा तत्सम शब्द कौन से होते हैं। वे शब्द जो सीधे संस्कृत में प्रयोग होते हैं, उनको संस्कृत के ही शब्द अपने हिंदी शब्द में सीधे सीधे रूपांतरित ना होकर सीधे सीधे उतार लिया गया है, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो आपका लगेगा इसमें तत्सम शब्द कौन सा, खीर। देखो, खीर का तत्सम शब्द होता है क्षीर होता है। ठीक है, एक घोड़ा हो गया, ये तद्भव है। ठीक है, सत्तू ये भी तद्भव है। और एक संपत्नी होती है। संपत्नी का जो अगर तद्भव लेंगे तो इसका नाम सौतन होता है, यानी कि दूसरी पत्नी होती है। तो यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है वो संपत्नी होगा। जो आप लोगों ने एक जो आप लोग बहुत कंफ्यूज करता है, तो इसका जो आंसर होगा संपत्नी हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके साथ साथ आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। यानी कि यहाँ पे अब मुझे फिर से नहीं आ गया, तो यहाँ पे मुझे देखना है तद्भव शब्द देखना है। ठीक है, वो तद्भव नहीं, तत्सम शब्द देखना है। तो अब यहाँ पर आपको जो आपका ऑप्शन मिल जाएगा वो है आम का अम्र होता है, तो ये होना नहीं है। ठीक है, अम्र ये तत्सम, इसका ये अम्र होता है। हस्तो ये इसका तत्सम शब्द होगा। दुग्ध इसका तत्सम शब्द होगा। कि मया है जो एक क्या है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो अब बात करता है स्कंद का तद्भव रूप है। स्कंद को हम लोग
स्कंधा कहते हैं। स्कंद गुप्त सुना होगा, है ना, ऐसे ही मतलब बहुत सारे, तो किसी न किसी नाम भी रखा जाता है किसी न किसी के रूप को, यानी किसी इनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो कंधा चला जाएगा, जो आपका ऑप्शन होगा वो कंधा चला जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब आपका कंधा होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से हरिद्रा, हरिद्रा का तद्भव रूप है। हरिद्रा को हम लोग हल्दी कहते हैं, ठीक है, हल्दी कहते हैं, तो ये इसका तद्भव रूप हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग होता है? अच्छा, अपादान क्या होता है? अपादान का होता है, आपने कारक पढ़े होंगे, तो अपादान होता है अलगाव की स्थिति में, जहां पे कोई व्यक्ति या कोई वस्तु अलग होती है। क्या होती है? अलग होती है। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें अलग होने की स्थिति पैदा हो रही? मोहन ने पत्र लिखा, क्या ये अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें आंखों से देखना चाहिए, क्या ये अलग हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब एक आता है बिल्ली छत से कूद पड़ी, यानी कि जो बिल्ली है वो छत से क्या हुई? कूद पड़ी, यानी कि बिल्ली छत से अलग हो गई है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कारक आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि कारक से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। तो आगे आता है किस शब्द में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ठीक है, किस शब्द में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो एक मिनट, ठीक है, किस शब्द में सभी शब्द हैं पर्यायवाची हैं? देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन है जो आपका विवादास्पद अभी तक बना है, लेकिन ये मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में कांस्टेबल में एक बार आया था, जिसमें ये विवादास्पद बन गया है। तो इसको ज़रा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये हमें कैंसिलेशन में चला जाता है। अब बोला जाता है चाय शब्द का प्रयोग किस संज्ञा में होता है? चाय क्या है? एक आपका पदार्थ है। जितने भी पेय पदार्थ होते हैं वो हमेशा पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही चला जाएगा। आगे बात करता अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, लोकोक्ति का अर्थ है। तो लोकोक्ति यानी कि आपको लोकोक्ति बच्चे विशेष ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अधिक बारिश होना, ये कोई इसका मतलब नहीं है। अधिक धूप निकालना, ये भी इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी बात का या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। अति मतलब ही होता है एक बहुत ज्यादा किसी चीज का अति हो जाना। ठीक है, अतिशयोक्ति एक अलंकार भी है। तो अति का बहुत ज्यादा उसी काम का हो जाना। तो आगे बोला अति का भला ना बरसना, यानी कि किसी चीज की अति सही नहीं होती है ना, अति की धूप सही होती है। ठीक है, तो एक यही ऑप्शन है। आपको हमेशा बच्चों जो ऑप्शन टिक करना है, वो जो आपको देखना है वो 4 ऑप्शन में ही से देखना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अपनी करनी पार उतारनी, एक शब्द दिया यहाँ पे पार उतारनी। ठीक है, तो एक यहाँ पे बहुत सारे हैं। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, अपना कर्म अपना ही होता है, इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाए तो इसमें पार उतारने का मतलब होता है, ये देखा तो एक नकारात्मक शब्द है, यानी कि कोई ऐसा काम करना, हमने कोई ऐसे गलत काम करते, कहते हैं ना जो बोएगा सो ही पाएगा, यानी कि जो हम बोते हैं वही पाते हैं। तो एक ये तरीके से नकारात्मक है। 2 तरीके होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो 100% होती हैं, जिसमें से 50% नकारात्मक में जाती हैं, 50% सकारात्मक में जाती हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें से आपका ये मानिए कि 80% तो आपका नकारात्मक में चला जाता है और 20% सकारात्मक में। ऐसी पार उतारने का मतलब यहाँ पे थोड़ा नकारात्मक तरीके से। तो नकारात्मक तरीके से यहाँ पे एक तरीके से एक दिया गया, अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, ये भी सही है। बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, यहाँ पर भी सही है। अपना कर्म अपना, तीनों ही सही है। लेकिन सबसे जो एक सही इसका ऑप्शन होना चाहिए कि या तो इसमें से बोल सकता था कि इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें देखना है तो नकारात्मक तो बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, ये भी हो सकता है। और दूसरा पहला भी हो सकता है, अपने कर्म अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है, अच्छा ही होता है, ये भी दोनों सही है, क्योंकि पार उतारने का मतलब होता है नकारात्मक। तो देखा जाए तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो लेकिन इसका एक दूसरा अर्थ होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे आपका
इनमें से सभी सही हो जाएंगे, ठीक है, कोई नहीं हटा के हमने यहाँ पे से सभी सही है, इनमें से सभी सही है, ठीक है। लेकिन अगर नकारात्मक रूप से देखना है तो हमेशा ये वाला सही होगा, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं आटा गीला होने के मुहावरे। अब कहते हैं ना कि एक तो विपत्ति में पड़ना, ये कह सकते आटा गीला होना, मतलब एक तो वैसे परेशानी में है, दूसरे में आटा गीला और हो गया, खाने की कमी है, वैसे भी आटा मिल नहीं पा रहा, गीला और हो गया। तो ये ऐसा होता है, अप्रासंगिक बातें करना ये तो नहीं होना, कठिनाई में पड़ना है, कठिन परिश्रम नहीं होगा, हर प्रकार का अनुभव ये भी नहीं होगा, नहीं ये होगा। आपके लिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए बच्चे, ये बी है, ये बी है, ठीक है। चलो आगे चलते, फूंक फूंक के पैर रखना या कदम रखना, पैर रखना एक ही बात है। तो धीरे धीरे चलना नहीं होना है इसमें, डर डर के कदम रखना, ये पैर रखते हुए फूंक मार रही है तो होना ही नहीं है। सोच विचार का काम करना, मतलब कोई भी काम जब कोई एक बार किसी के साथ घटना हो जाती है या कोई ऐसा काम हो जाता है तो अगली बार वो क्या व्यक्ति करता है कि बहुत कदम सोच समझ के काम करता है। जब किसी व्यक्ति को एक बार किसी काम में हानि हो जाती है तो दूसरा काम करने से पहले वो बहुत सोच समझ के काम करता है। तो सोच विचार के काम करना इसका अर्थ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है वह चम्मच से चावल खाता है, में कौन सा कारक है। वह चम्मच में चावल खाता है, कौन सा कारक। अब देखो चम्मच से, वह चम्मच यानी कि साथ में, से का मतलब साथ में लेकर चलना, से का मतलब साथ में लेकर। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से का मतलब इसके साथ, यानी कि ये बोल सकते राम ने रावण को किसके साथ मारा भैया, धनुष के साथ मारा, धनुष के साथ मारा, ठीक है। तो यहां पे करण कारक हो जाता है। करण का जितने भी कारक है बच्चा वो लोग आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब बात करता है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है। तो आपने हमेशा न्यूज़पेपर या कहीं पर भी देखा होगा, पढ़ा लिखा देखा होगा कि भारत का हमेशा आपने जो देखा होगा वो भारतीयों देखा होगा, ठीक है। इस पे विशेष ध्यान रखना है कि ये छोटी ई की मात्रा लिखी है, एक ही बड़ी ई की मात्रा लिखी। तो जो जहां पर आपको ये बड़ी ई की मात्रा दिख रही है वही सही है, भारतीयों होता है ना कि भारतीयों होता है, ठीक है। लिखते हम लोग क्या है, बोलने तो बहुत सारी चीजें बोल ही देते हैं, लेकिन जो लिखते हैं वो भारतीयों लिखते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करता, गहने अलमारी में रखे हैं, गहने अलमारी में रखे हैं। तो इसके लिए फिर कारक आता, तो अधिकरण का मतलब होता मैं पर। अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में पर, मतलब ये चीज इसमें रखी है या पर रखी है, जैसे किताब पुस्तक के ऊपर रखी है तो पर या में आता है, किसी चीज से जुड़ी हुई है या रखी उसके अंदर या ऊपर रखी होती तो वहां पे अधिकरण कारक आता है। बच्चा कारक जरूर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, कारक विशेष ध्यान रखें, कारक बहुत एक इंपॉर्टेंट, कम से कम इसमें एक दो क्वेश्चन तो मिलने हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन था, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। छेड़छाड़ करना ये तो बिल्कुल गलत है। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ठीक है हम लोग तो अपनी मुसीबत को बुला रहे हैं, तो एक जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, इसका सही लोकोक्ति का अर्थ है कि जानबूझ के मुसीबत में पड़ना। तो इसका बी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बलशाली ये तो बिल्कुल होना ही नहीं है और ये तो कोई मतलब ही नहीं है इनका। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आविर्भाव का विलोम शब्द है, आविर्भाव का जो विलोम शब्द है वो आपका होगा तिरोभाव, ठीक है, तिरोभाव होगा इसका, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अब आता है कोप का विलोम शब्द क्या है। कोप का विलोम शब्द होता है कृपा होता है, ठीक है, कृपा होता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, विलोम शब्द पे भी ध्यान देंगे, ठीक है, बात सही है। चलो अब लघु का समार्थी यानी कि एक टाइप से पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। तो लघु का आपने देखो पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, रक्त होते हैं, खून होता है, ठीक है, और शोणित होता है, ठीक है, शोणित होता है। तो इसका ये बच्चा सी है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, शोणित, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट करें कि अनि शब्द एक संकेत विकल्प क्या है। बच्चे क्यों नहीं है, क्या है, ठीक है, क्या है। संकेत का मतलब होता है कि किसको संकेत करें, यानी कि इसका समानार्थी शब्द क्या है, जिसका समान अर्थ होता है, ठीक है। संकेत मतलब समान करता है, समान अर्थ है, यार कि पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द बोल दिए जाते संकेत करो। तो पर्यायवाची शब्द अनि हमेशा आपने देखा होगा सेना को कहते हैं। किसको कहते हैं, सेना को। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता वनिता। तो वनिता शब्द का पर्यायवाची, वनिता शब्द का आपको पता है कि विदु होना नहीं है, सफरी होना नहीं है, जानकी होना नहीं है, देखा स्त्री होता है। तो यहां तो कोई स्त्री होता है, स्त्री तो कोई शब्द दिया नहीं है, एक महिला दिया हुआ है जो स्त्री का ही एक सिनोनिम्स या पर्यायवाची बोल सकते हैं। तो स्त्री दिए गए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसका महिला शब्द होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं कि शब्द देखिए कैसे घुमा घुमा के पूछे गए। तो इसी तरीके से शब्द आने, इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन आने हैं, उनको विशेष ध्यान रखना है। हिंदी एक देखा जाए तो बहुत कठिन नहीं है, सबसे सरल है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते, उपकार को ना मानने वाला, उपकार को ना मानने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो कृपालु होता ही है, आभारी होता ही है, आज्ञाकारी होता ही है, ये अलग चीज है। कृतघ्न है ना, कृतघ्न होता है, ये इसका सही ऑप्शन है, जो उपकार को नहीं मानता है, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं कि जो दिखाई ना दे, यानी कि सब लोग कहते हैं तुम्हें वो चीज दिख नहीं रही है, क्या अदृश्य होगी कोई चीज, क्या मुझे ये चीज दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गई है। तो ये चीज सुने होंगे मुहावरे, घर में बातें चलती है, मुझे चीज दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ इनविजिबल हो गई या अदृश्य हो गई। तो जो चीज दिखाई ना देते हम लोग उसको वो क्या बोलते हैं, अदृश्य बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इनमें से शब्द आकाश का पर्यायवाची, धरा, धरा, धरा तो धरती का होता, तम नहीं है, व्योम, ठीक है। ठीक है, एक्चुअली इसका नव होना चाहिए, ठीक है। चलो क्या होना चाहिए, नव होना चाहिए, ठीक है। चलो इनमें से कोई नहीं। अगला है रीति, काव्य रीति के कितने भेद हैं। आपको पता है काव्य रीति के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, काव्य रीति के 3 भेद हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से हैं जरा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो काव्य रीति के 3 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है वैदर्भी, ठीक है। कौन सा आता है बच्चा, वैदर्भी। दूसरा आता गौड़ी, गौड़ी रीति। और तीसरा आता पश्चाली, पांचचाली बोल सकते हैं, यहाँ पे अंक की मात्रा अंक की लगी होती है, इंगिया खाली, सॉरी, पांचचाली, ठीक है। तो ये हैं जो इनके भेद हैं, 3 कहलाते, काव्य रीति के भेद कहलाते, तो इसको जरूर ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ते हैं जल प्राण पुत्र, ठीक है। जल प्राण पुत्र, इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो तत्व का होगा नहीं, सार का होगा नहीं, औषधि का होगा नहीं। देखा जाए तो जल, प्राण और पुत्र जो एक जीवन के सार कहलाते हैं, यानी कि जीवन के ही ये अनेक रूप हैं, ठीक है। कि जीवन का अस्तित्व है, जल से है, प्राण से है, पुत्र होता है हर किसी का, वो जीवन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीवन एक ऑप्शन हो जाएगा। आगे बोलता है कि इनमें से हार की जीत, हार की जीत के कहानीकार कौन है। हार की जीत के कहानीकार सुदर्शन हैं। ये आपको कुछ रचनाएं हैं, कुछ उपन्यास है, इनके लेखक तथा रचनाकार को याद कर लेना है बच्चा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, और निश्चित ही आप मेहनत करेंगे तो। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द आपको नींद नहीं है, रोग नहीं है, सफाई नहीं है,
कौन, कौन है ये सर्वनाम शब्द है। ठीक है, ठीक है, कौन है वहाँ, किसी को हम पुकार रहे हैं ना, किसी का सर्वनाम, किसी का नाम नहीं जानते तो उसको सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं ना, तो ये इनको कौन है यहाँ पे। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है, विशेषण का जो लिंग निर्धारित होता है वो किसके अनुसार होता है, तो आपको पता है विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, कि वो क्या है, विशेष क्या है, और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष कहते हैं। यानी कि विशेषण होता संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, और जो शब्द होते हैं उनको विशेष कहते हैं, तो विशेष के अनुसार विशेषण के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न है इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है। मधुशाला इसके आपको पता है जयशंकर प्रसाद इसके प्रसिद्ध लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद की एक तितली भी है, नहीं एक मिनट है, जयशंकर प्रसाद नहीं है, सॉरी, हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला लिखी थी हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी, मेरी थोड़ा गलती, हाँ माय मिस्टेक, हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला शब्द लिखी थी। तो ये आपके आज के सेशन में मैंने 32 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एकदम स्पीड में करवाए हैं ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, और ऐसे ही डेली मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा हिंदी के और रीजनिंग के। तो आई होप, और ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के कांस्टेबल तथा एसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको रट लेंगे, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन और देखेंगे। तो जो भी हमारे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।